नवरात्रि के दिनों में हम माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, विधि विधान से घट स्थापना करते हैं और अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। लेकिन क्या करें जब हमारा अखंड दीप नवरात्रि के बीच दिनों में ही बुझ जाए। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। आप सामने देख सकते हैं कि जो मैंने अखंड ज्योत जलाया था वह बुझ गया है और इससे मुझे काफ़ी दुख पहुंचा है। बहुत ही तकलीफ़ हो रही है कि किसी कारणवश यानी मेरी गलती के कारण ही यह अखंड दीप बुझ गया है। तो करना क्या है, तो नहा धोआ कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर मैं यहाँ माता रानी से क्षमा याचना कर चुकी हूँ कि हे माता रानी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है और मेरी जो अखंड ज्योत मैंने संकल्प लेकर यह जलाया था और मेरी गलती के वजह से यह बुझ चुका है, मुझे क्षमा करना। मैं फिर से तुम्हारी ज्योत जला रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो दिए की बाती थी उसे चेंज की, नया बाती लगाया और उसके बाद उसमें घी डाला। अच्छे तरह से घी भर दिया है। ध्यान रखना है आपको कि आपको शुद्ध घी लेना है, अनिक या फिर अमूल का घी ले सकते हैं। मिलावट वाला घी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अच्छी तरह से घी को भर लेने के बाद हम उसे प्रज्वलित करेंगे। मैंने बीच में वीडियो कट किया था क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ और एक हाथ से घी डाल रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसे स्किप कर दिया है। आप देख सकते हैं कि घी यहाँ भर चुका है और अखंड ज्योत फिर से मैं जला चुकी हूँ। आज तृतीया तिथि है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था, लेकिन मैंने माता रानी से क्षमा याचना कर ली है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि माता रानी से क्षमा याचना करनी है और दूसरी, अगर घी बचा हुआ है तो भी आप बाती को हटाकर नई बाती लगाएं। अब मैं बताऊंगी कि अखंड ज्योत में घी डालते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारा जो ज्योत है वो बुझे नहीं। तो सबसे पहले एक नया दीपक तैयार करना है और ज्योत के बिल्कुल सामने रखनी है ताकि ज्योत जलते रहे और हम उसमें घी डालें। मैं आपके सामने ही घी डालूंगी, देख सकते हैं आप। इसमें अच्छी तरह से घी भरना है। बार बार बोल रही हूँ कि घी अच्छे क्वालिटी का लेना है। जो सस्ती क्वालिटी होती है उसमें मिलावट होता है और उससे धुआं निकलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धुआं निकलेगा, तो इसलिए मिलावट वाले घी का यूज़ नहीं करना है। यहाँ दिया अच्छी तरह से भर चुका है। आप देख सकते हैं कि जो रुई की बाती है उसके आगे का जो मुंह है वो बड़ा हो चुका है और अधिक जल रहा है, इसलिए मैं उसे कैंची की सहायता से कट कर रही हूँ। ये कैंची नई है, मैंने पुराना कैंची का यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं इसको इस तरह से कट करने से बहुत सारी जो रास है वो नीचे आके गिर गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से ढक्कन लगाकर ढक देंगे। जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैंने क्षमा याचना कर लिया है। मैंने अपने मन में किसी भी प्रकार का गिला शिकवा नहीं रखा है कि क्या यह शुभ है या फिर अशुभ है, इससे मेरे घर में अनिष्ट होगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि नवरात्रि के 9 दिन हो या बाकी के 100 दिन, माता रानी हमेशा अपने बच्चों की, अपने भक्तों की पुकार सुनती है और उनका कभी अनिष्ट नहीं होने देती। इसलिए मुझे अपने माता रानी पर पूरा भरोसा है। आप भी भरोसा रखिए और इस तरह से अखंड ज्योत जलाइए। जय माता दी।